नमस्कार बंधुओं, YouTube में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय, युग शिल्पी, और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे जन्म दिवस संस्कार पर। इससे पहले पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार पर, अंत्येष्टि संस्कार, मरणोत्तर संस्कार पर वीडियो बनाया जा चुका है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का मेरा वीडियो जन्म दिवस पर होगा और इसको आप ध्यान से देखेंगे। जन्म दिवस यो प्रचलित अनेक पर्व त्यौहार आते और मनाए जाते हैं, पर व्यक्तिगत दृष्टि से मनुष्य का अपना जन्मदिन है, उसके लिए सबसे बड़े हर्ष, गौरव और सौभाग्य का दिन हो सकता है। राम के जन्मदिन की तिथि रामनवमी और कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन में उसका जन्मदिन किसी भी प्रकार कम आनंद या उल्लास का नहीं होता। उसे ठीक तरह मनाया जाए तो अपना प्रसुप्त आनंद और उल्लास जगेगा। इसी अवसर पर यदि थोड़ा अधिक गंभीर आत्मनिरीक्षण कर लिया जाए और आगे के लिए कुछ ठोस सदुपयोग की बात सोच ली जाए तो वह दिन एक नए सूर्योदय के जैसा प्रकाशमान हो सकता है। वाल्मीकि, बुद्ध, सूरदास, तुलसीदास, अंगुलीमाल आदि के पूर्व जीवन बहुत अच्छे न थे, पर एक दिन उसकी अंतःस्फुरणा जग पड़ी तो उनने अपनी दिशा ही बदल दी। यह बदलना इतना महत्वपूर्ण हुआ कि वे नर से नारायण बन गए, पुरुष से पुरुषोत्तम भी बन गए। जन्मदिन की उस उल्लास भरी घड़ी में यदि मनुष्य यत्किंचित भी आत्मनिर्माण की बात सोचने लगे तो वह उसी अनुपात में उसके सौभाग्य की घड़ी सिद्ध हो सकती है। जन्मदिन दिखने में सामान्य किंतु प्रभाव में असामान्य संस्कार है। किसी वर्ग, किसी भी स्तर के व्यक्तियों के बीच इसे लोकप्रिय बनाया जा सकता है। इसी संस्कार के माध्यम से जन चेतना को झकझोर कर सदा सहायता से जोड़ देने का काम बड़ी कुशलता से संपन्न किया जा सकता है। विशेष व्यवस्था पर हम प्रकाश डाल रहे हैं, इसको अपना ध्यान से सुनेंगे और व्यवस्था बनाकर अपना जन्मदिन खुद हर व्यक्ति मनाएंगे। जन्मदिन संस्कार यज्ञ के साथ ही मनाया जाना चाहिए। अंतःकरण को प्रभावित करने की यज्ञ की अपनी क्षमता विशेष है, परंतु चूंकि इसे जन जन का आंदोलन बनाना है, इसलिए यदि परिस्थितियाँ अनुकूल न हो तो केवल दीप यज्ञ करके भी जन्मदिन संस्कार कराए जा सकते हैं। तो अब इसमें व्यवस्था में आपको बनाकर पहले रख लेनी चाहिए। इसमें है आपको पंच तत्व पूजन के लिए चावल की 5 छोटी ढेरियाँ पूजन वेदी पर बना देनी चाहिए। 5 तत्वों के लिए 5 रंग के चावल भी रंग कर अलग अलग छोटी डिब्बियों या पुड़ियों में रखे जा सकते हैं। उनकी रंगीन ढेरियाँ लगा देने से शोभा और भी अच्छी बन जाती है। तत्वों के क्रम और रंग इस प्रकार: पृथ्वी हरा, वरुण काला, अग्नि लाल, वायु पीला, आकाश सफ़ेद रंग से चावल को अपना अक्षत को रंग लें। इसी क्रम से ढेरियाँ लगाकर रखनी चाहिए। दीपदान: जन्मोत्सव के लिए दीपक बनाकर रखे जाएं।
जितने वर्ष पूरे किए हों उतने छोटे दीपक तथा नए वर्ष का थोड़ा बड़ा दीपक बनाया जाए। अगर न बन सके तो बाज़ार में भी आप खरीद सकते हैं। दीपक आटे के भी बनाए जा सकते हैं और मिट्टी के भी रखे जा सकते हैं। अभाव में मोमबत्तियों के टुकड़े भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। उन्हें थाली या ट्रे में सुंदर आकारों में सजा कर रखना चाहिए। व्रत धारण में क्या व्रत लिया जाना है, इसकी चर्चा पहले से ही कर लेनी चाहिए, नोट कर लेनी चाहिए। विशेष कर्मकांड पर प्रकाश देंगे, इस पर ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। अन्य संस्कारों की तरह मंगलाचरण से रक्षा विधान तक के उपचार पूरे किए जाएं। इसके बाद क्रमशः एक कर्मकांड कराए जाएं। पंचतत्व पूजन रक्षा विधान तक करने के बाद अब आप पंचतत्व पूजन पर शिक्षण और प्रेरणा सुनिए। शरीर पंच तत्वों से बना है। इस संसार का प्रत्येक पदार्थ मिट्टी, जल, अग्नि, आयु, आकाश इन 5 तत्वों से बना है। इसलिए इस सृष्टि के आधारभूत ये 5 ही दिव्य तत्व देवता हैं। उपकारी के प्रति कृतज्ञता की भावनाओं से अंतःकरण ओतप्रोत रखना भारतीय संस्कृति का अविच्छिन्न अंग है। हम जड़ और चेतन सभी उपकारियों के प्रति कृतज्ञता भावना की अभिव्यक्ति के लिए पूजा प्रक्रिया का अवलंबन लेते हैं। पूजा से इन जड़ पदार्थों, अदृश्य शक्तियों, स्वर्गीय आत्माओं का भले ही कोई लाभ न होता हो, पर हमारी कृतज्ञता का प्रसुप्त भाव जागृत होने से हमारी आंतरिक उत्कृष्टता बढ़ती ही है। पंच तत्वों का पूजन विश्व के आधार स्तंभ होने की महत्ता के निमित्त किया जाता है। इस पूजन का दूसरा उद्देश्य यह है कि इन 5 के सदुपयोग का ध्यान रखा जाए। शरीर जिन तत्वों से बना है उसका यदि सही रीति नीति से उपयोग करते रहा जाए तो कभी भी अस्वस्थ होने का अवसर न आए। पृथ्वी से उत्पन्न अन्न का कितना, कब और कैसे उपयोग किया जाए, इसका ध्यान रखें तो पेट खराब न हो। यदि आहार की सात्विकता, मात्रा एवं व्यवस्था का ध्यान रखा जाए तो न अपच हो और न किसी रोग की संभावना बने। जल की स्वच्छता एवं उचित मात्रा में सेवन करने का, विधिवत स्थान का, वस्त्र, बर्तन, घर आदि की सफाई, जल के उचित प्रयोग का ध्यान रखा जाए तो समग्र स्वच्छता बनी रहे। शरीर, मन तथा वातावरण सभी कुछ स्वच्छ रहे। अग्नि की उपयोगिता सूर्य ताप को शरीर, वस्त्र, घर आदि में पूरी तरह प्रयोग करने में है। भोजन में अग्नि का सदुपयोग भाप द्वारा पकाए जाने में है। शरीर के भीतर अग्नि ब्रह्मचर्य का सुरक्षित रहती एवं बढ़ती है। स्वच्छ आयु का सेवन, खुली जगहों में निवास, प्रातः टहलने जाना, प्राणायाम, गंदगी से वायु का दूषित न होने देना आदि वायु की प्रतिष्ठा है। आकाश में, पोल में ईथर, विचार शब्द आदि भरे पड़े हैं, उनका मानसिक एवं भावना क्षेत्र में इस प्रकार उपयोग किया जाए कि हमारी अंतः चेतना उत्कृष्ट स्तर की ओर चले। यह जानना समझना आकाश तत्व का उपयोग है। इसी सदुपयोग के द्वारा हम सुख, शांति और समृद्धि का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। पंच तत्वों का पूजन हमारा ध्यान इनके सदुपयोग की ओर आकर्षित करता है। तीसरी प्रेरणा यह है कि शरीर पंच तत्वों का बना होने के कारण जरा मृत्यु से बधा हुआ है। यह एक वाहन और माध्यम है। जड़ होने के कारण इसका महत्व कम है। इसे एक उपकरण मात्र माना जाए। शरीर की सुख सुविधा को इतना महत्व न दिया जाए कि आत्मा के स्वार्थ पिछड़ जाए। आत्मा की उन्नति के लिए पंच तत्वों से बना शरीर मिलता है, इसलिए उसका सदुपयोग निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही किया जाए। क्रिया और भावना, अब इस पर हम प्रकाश देंगे। प्रत्येक तत्व के पूजन के पूर्व उसकी प्रेरणाएँ उभारी जाती है। इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। इसका हाथ में अक्षत पुष्प लेकर मंत्रोच्चार के साथ जो प्रतीक सामान रखा गया है इसका पूजन करेंगे।
भावना करेंगे कि शिष्य रचना की इस घटू के अंदर जो सूक्ष्म संस्कार हैं वे पूजन के द्वारा प्राप्त हो रहा है हमको, साधन के द्वारा साधक को। इसका मंत्र है यजुर्वेद का पृथ्वी तत्व का पूजन जब करेंगे तो ये मंत्र पढ़ेंगे। ओम महिद्यो पृथिवी चना इमं यज्ञं इमीक्षितां पिप्रीतां नो भरिमभि। ओम पृथ्व्याय नमः आवामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। वरुण देवता का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा बन्धमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेजमानो वरुणेहो बोधिरुषा वंशमानायो प्रमोषि। ओम वरुणाय नमः आवामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। ये भी यजुर्वेद का मंत्र है। अग्नि देवता का पूजन करेंगे हम, जो ढेरी बनाकर रखा गया है। ओम त्वंगनो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेडो अवयासिष्टा अजिष्ठो वैनिन्तमा सोऽसुचानो विश्वाद्वेषा गुंसि प्रमुग्धयस्मता। ओम अग्नये नमः आवामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। ये भी यजुर्वेद का मंत्र है। वायु देवता का पूजन करेंगे हम। ओम आनो निउदभि सती निभिरद्वरा गों सहस्रेणिभिरूपायाहि यज्ञं वायो अस्मिन् तस्तसवने मादयश्व युवं पातु स्वस्तिभिः सदा नः। ओम वायवे नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। यजुर्वेद का मंत्र है ये भी। आकाश तत्व का पूजन करेंगे हम। ओम यावाकसा मधुमत्वस्विनां सुनृतावती तया यज्ञमिमीक्षतम् उपयाम गृहीतोऽस्य विश्रिव्यां त्वैष्यते यो निर्मादविभ्यां तात्वा। ओम आकाशाय नमः आवाहन स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। यजुर्वेद का मंत्र ये भी है। अब जो है दीपदान में शिक्षण और प्रेरणा आप सुने देखें। जन्मोत्सव का दूसरा कर्मकांड दीपदान है। जितने वर्ष की आयु हो उतने दीपक एक सुसज्जित चौकी पर बनाकर सजाए जाते हैं। आटे के ऊपर बत्ती वाले घृत दीप एक थाली में इस तरह सजाकर रखे जा सकते हैं कि उसका ओम स्वस्तिक तो कोई और सुंदर रूप बन जाए। इन दीपकों के आसपास पुष्प, फल, धूपबत्तियाँ, गुलदस्ते या कोई दूसरी चीज़ें सुंदरता बढ़ाने के लिए रखी जा सकती है। कलात्मक सुरुचि भीतर हो तो सुसज्जा के अनेक प्रकार बन सकते हैं। इन दीपकों का पूजन किया जाता है। जीवन का प्रत्येक वर्ष दीपक के समान प्रकाशवान रहे तभी उसकी सार्थकता है। दीपक स्वयं तिल तिल करके जलता है और अंधकार में प्रकाश उत्पन्न करता है। इस रीति नीति का प्रतीक होने कारण ही दीपक को प्रत्येक मांगलिक कार्य में पूजा जाता है एवं उसे प्रधानता मिलती है। हमारे जीवन की रीति नीति भी ऐसी ही होनी चाहिए। दीपक को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अज्ञान को अंधकार और ज्ञान को प्रकाश की उपमा दी जाती है। जिस सीमा तक हमारा मस्तिष्क या हृदय अज्ञानग्रस्त है उतना ही हम अंधेरे में भटक रहे हैं। मस्तिष्क का अंधकार दूर करने के लिए हमें शिक्षा और हृदय का अंधकार दूर करने के लिए विद्या रितंबरा ज्ञान का अधिकाधिक मात्रा में संग्रह करना चाहिए। आत्मज्ञान का वैसा दीपक हमें अंतःकरण में जलाना चाहिए जैसा रामायण के उत्तरकांड में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दीपदान में ऐसी ही अनेक प्रेरणाएं सन्निहित है। क्रिया
और भावना के इसमें आपको करना है। थाली में सजाएं दीपकों को, क्रमशः प्रज्वलित किया जाए। उसके साथ सस्वर गायत्री मंत्र का पाठ चलाया जाए। यदि यज्ञ न करके केवल दीप यज्ञ ही करना हो तो गायत्री मंत्र के साथ स्वाहा लगाकर दीपक जलाने की प्रक्रिया को आहुति मानते हुए यज्ञ वातावरण बनाया जाए। भावना की जाए कि मनुष्य कितने भी कम साधनों में जी रहा हो, छोटे से नाचीर दीपक की तरह सबका प्रिय प्रकाश दाता बन सकता है। छोटी सी पात्रता, थोड़ा सा स्नेह और जरा सी वर्तिका लगन को ठीक क्रम से सजाकर ज्योति दान प्राप्त कर सकता है। ज्योतितः जीवन की कामना प्रार्थना करते हुए दिव्य शक्तियों द्वारा उसकी पूर्ति की भावना की जानी चाहिए। इसका मंत्र है यजुर्वेद में, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यो स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा, ज्योति सूर्यो ज्योति स्वाहा। व्रत धारण। अगला क्रम जन्मोत्सव का व्रत धारण है। व्रतों के बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति ही किसी उच्च लक्ष्य की ओर दूर तक अग्रसर हो सकने में समर्थ होता है। इस पर ध्यान देंगे। मनुष्यों को शुभ अवसरों पर भावनात्मक वातावरण में देवताओं की उपस्थिति में अग्नि की साक्षी में व्रत धारण करने चाहिए और उसका पालन करने के लिए साहस एकत्रित करना चाहिए। शिक्षण प्रेरणा पर प्रकाश दे रहे हैं, बोल रहे हैं, सुना जाए। दुष्प्रवृत्तियों का त्याग व्रतशीलता का आरंभिक चरण है। पहला क्या है? दुष्प्रवृत्तियों का त्याग व्रतशीलता का आरंभिक चरण है। मांसाहार, तंबाकू, भांग, गांजा, अफीम, शराब आदि नशों का सेवन, व्यभिचार, चोरी, बेईमानी, जुआ, फैशन परस्ती, आलस्य, गंदगी, क्रोध, चतुरापन, कामुकता, सेखीखोरी, कटु भाषण, ईर्ष्या, द्वेष, कृतज्ञता, दंभ आदि बुराइयों को जो अपने में विद्यमान हो उन्हें छोड़ना चाहिए। कितनी ही भयानक कुरीतियाँ हमारे समाज में ऐसी है जो अतीव हेय होते हुए भी धर्म के नाम पर प्रचलित है। किसी वंश में जन्म लेने के कारण किसी को नीच मानना, स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अनधिकारिणी समझना, विवाहों में उन्मादी की तरह पैसे की होली फूकना, दहेज, मृत्युभोज, देवताओं के नाम पर पशु बलि, भूत पलीत, टोना टोटका, अंधविश्वास, शरीर का छेदना या गोदना, गाली गलौज की असभ्यता, बाल विवाह, अनमेल विवाह, श्रम का तिरस्कार आदि अनेक सामाजिक कुरीतियाँ हमारे समाज में प्रचलित है। इन मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह करने की आवश्यकता है। इन्हें तो स्वयं हमें भी त्यागना चाहिए। इसी प्रकार अनेक बुराइयां हो सकती है, उनमें से जो अपने में हो उन्हें संकल्प पूर्वक त्यागने के लिए जन्मदिन का शुभ अवसर बहुत ही उत्तम है। जन्मदिन यदि इस प्रकार की बुराइयां न हो, उन्हें पहले से ही छोड़ा जा चुका हो, तो अपने में सत्प्रवृत्तियों के अच्छे गुणों के अभिवर्धन विकास का व्रत इस अवसर पर ग्रहण करना चाहिए। रात को जल्दी सोना, प्रातः जल्दी उठना, व्यायाम, नियमित उपासना, स्वाध्याय, गुरुजनों का चरण स्पर्श पूर्वक अभिवादन, सादगी, मितव्ययिता, प्रसन्न रहने की आदत, मधुर भाषण, दिनचर्या बनाकर समय क्षेप, निरालस्य, परिवार निर्माण के लिए नियमित समय देना, लोक सेवा के लिए समय दान आदि अनेक सत्कार्य ऐसे हो सकते हैं जो अपने गुण कर्म स्वभाव में सम्मिलित किए जाने चाहिए। इस प्रकार की कम से कम एक अच्छी आदत अपनाने का संकल्प लेना चाहिए
और कम से कम एक बुराई भी उसी अवसर पर छोड़ देनी चाहिए। ये दुष्प्रवृत्तियाँ छोड़ने और सत्प्रवृत्तियाँ अपनाने का क्रम यदि हर जन्मदिन पर चलता रहे तो कुछ ही वर्षों में उसका परिणाम व्यक्तित्व में कायाकल्प की तरह दृष्टिगोचर होने लगेगा और जन्मोत्सव का क्रम जीवन में दैवी वरदान की तरह मंगलमय परिणाम प्रस्तुत कर सकेगा। क्रिया और भावना पर हम प्रकाश दे रहे हैं, आप ध्यान से सुने देखें। लिए गए व्रतों का उल्लेख किया जाए। जो आप टोले मोहल्लों समाज पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किए हैं, उस बीच में लिए हुए जो व्रत ले रहे हैं, किसी एक ही व्रत को छोड़ना और एक पकड़ना है ना, एक बुराई छोड़ना, एक अच्छाई पकड़ना, उनका उल्लेख किया जाए, घोषणा किया जाए। उनका स्मरण रखते हुए व्रतपति देव शक्तियों से उनकी वृत्ति शक्ति सहित मार्गदर्शन की याचना करें। दोनों हाथ उठाकर व्रत धारण के मंत्र बोलें। मंत्र है मंत्र ब्राह्मण का, ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तक्षकेयं तेनर्ध्यासमिदमहम् अनृत्यात् सत्यमुपैमि। अब दूसरा, ओम वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तक्षकेयं तेनर्ध्यासमिदमहम् अनृत्यात् सत्यमुपैमि। दूसरी समझा, तक्षकेनयं तेन ध्यासमिदमहम् अनृत्यात् सत्यमुपैमि। दूसरा हुआ। तीसरा, ओम सूर्यव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तक्षकेयं तेनर्ध्यासमिदमहम् अनृत्यात् सत्यमुपैमि। चौथी व्रत, ओम चंद्रव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तक्षकेयं तेनर्ध्यासमिदमहम् अनृत्यात् सत्यमुपैमि। ओम व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तक्षकेयं तेनर्ध्यासमिदमहम् ओम नृत्यात् सत्यमुपैमि। ये व्रत जो हैं, आप हाथ उठाकर व्रत लिए, व्रत मने प्रतिज्ञा किए, संकल्प किए कि इन देवताओं के सामने मैं आज से जन्मदिन के दिन ये बुराई छोड़ूंगा और ये अच्छाई अपनाऊंगा। इसका विशेष महत्व है। आज जो है विशेष आहुति में आपको ये करना है, व्रत धारण के बाद यज्ञ आदि कर्म पूरे किए जाएं। गायत्री मंत्र की आहुति के बाद महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियाँ दी जाए। यदि केवल दीप यज्ञ किया गया हो तो सभी लोग 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्वस्वर पाठ करें। उसके पहले आप तो 24 बार आप गायत्री महामंत्र का आहुति दिए, भावनात्मक रूप से दीपक पर ही। महामृत्युंजय मंत्र का भी आप पाठ करें। हवन कर रहे हैं तो हवन के साथ भी ऐसा होना चाहिए, और दीपक जला रहे हैं तो दीपक के साथ भी ऐसा होना चाहिए, है ना। इसके बाद आप महामृत्युंजय मंत्र, ये जो है यजुर्वेद का मंत्र है, मैं बोला, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयिदं नमः। गायत्री मंत्र का जो आहुति देंगे, मैं गायत्री मंत्र बोल देता हूँ, आप उसको ध्यान से पढ़ लेंगे, सुन लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र पढ़कर 12 बार, 24 बार, 25, 30, 50, 51 बार जितना पढ़ना हो अपना पढ़ लें, हवन कर लें। क्योंकि दीपक जल रहा है वो भी अग्नि है, अगरबत्ती जल रहा है वो भी अग्नि है,
फूल अक्षत सब कुछ चढ़ा हुआ है। इसका यज्ञ का ही रूप हो जाता है। इसके बाद यज्ञ के बाद आशीर्वाद आदि क्रम चला में समापन किया जाए, है ना। सब लोग वहाँ जो जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा है उनको आशीर्वाद दें, है ना। अब ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये 5 बार यहीं पढ़ना है। अब जो है आप बंधुओं, मेरा वीडियो ये आज का जन्म दिवस वीडियो यहीं तक है। इससे पहले इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बंधुओं, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता, जय गायत्री माता। ओम शांति शांति।